यानी कर्म करते रहो, कर्म भी जरूरी है, लेकिन एक दृष्टि मेरे द्वारकाधीश की ओर भी जरूरी है। धर्म धर्म के लिए ठाकुर जी ने बड़ा प्रयास किया, समझाया, नहीं समझे तो एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध हुआ, और उस धर्म युद्ध की में बड़ी हानि हुई। सब जानते हैं महाभारत के युद्ध को। और जब बाद में महाभारत का युद्ध, तो ठाकुर जी ने तो इतना प्रयास किया था कि ना हो, यहां तक कि कह दिया था 5 गांव दे दो, नहीं दिए महाराज। एक स्थान का नाम था खांडवप्रस्थ, जो ऊसर भूमि थी वो भूमि दे दी। पांडवों ने अपनी मेहनत और कर्म से, ठाकुर जी की कृपा से उसी खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया महाराज। जहां से बीज बोबा था महाभारत का। और फिर सब आप जानते ही हैं, उधर धर्मराज युधिष्ठिर हो गए थे, तो भगवान श्री द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर जी से कहा कि महाराज आप राजसूय यज्ञ का आयोजन करो। बोले महाराज इस राजसूय यज्ञ का आयोजन तो जब हो सकता है जब सभी राजाओं का एक मत निर्णय हो। वैसे तो बहुत से राजाओं का मत हमारे साथ है, लेकिन फिर भी बहुत से राजा भी ऐसे हैं जो हमारा साथ नहीं देंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा तो कौन चिंता क्यों करते हो। भीमसेन से ठाकुर जी ने कहा भीम मेरे साथ चलोगे। भीम ने कहा कहाँ चलना है। तो द्वारकाधीश ने कहा भैया आपको बस ये पूछना ही नहीं है, बस कहाँ चलना है, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। भीम ने पूछा क्या करना है। तो ठाकुर जी ने कह दिया कि जाओ मूड़ मुड़ाओ और पीले वस्त्र पहने आओ। अब भीम को तो ये लगा कि महाराज कहूँ भोजन करावे के लिए ले जा रहे हैं। अब भीम को तो भाई भोजन बड़ा पसंद है, लेकिन ठाकुर द्वारकाधीश प्रभु भीमसेन को कहाँ ले गए जानते हैं कि भीमसेन को ले गए राजा जरासंध के पास। जब से जरासंध ने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया ना, जब से अनुष्ठान कराया ब्राह्मणों से, और उस अनुष्ठान में भगवान ने रण को छोड़ दिया, तब से जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भावना जागृत हो गई। उस दिन से कोई भी ब्राह्मण जरासंध के पास आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। प्रातःकाल ही आकर जो भी ब्राह्मण आ जाए बस वो खाली हाथ ही नहीं जाए। जो भी मांगता था, जो याचना करता था, उसकी याचना जरासंध पूर्ण करते थे। अब तो भीमसेन को ब्राह्मण बनाकर ले आए, और जब ब्राह्मण बनाकर लेकर आए तो भीम से कहा भीम वहाँ चले जाओ। बोले ये तो जरासंध है। बोले हाँ चले जाओ, पहचानेगा नहीं, वो पहचानेगा नहीं। और भीमसेन पहुँच गए। महाराज आपकी जय हो, महाराज जरासंध आपकी जय हो। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए बताओ। तो भीम को समझा दिया था कि जब वो कहे क्या मांगना है तो युद्ध मांग लेना भैया आप उनसे। तो जैसे ही जरासंध ने कहा क्या चाहते हो, तो भीम ने कहा मुझे युद्ध दे दो, मेरे साथ युद्ध करो। यत्नो देहि राजेन्द्र, मुझे युद्ध दे दो, मेरे साथ युद्ध करो। जरासंध ने सुना युद्ध, ओह अच्छा। जरासंध जान गया। जरासंध ने कहा कौन हो तुम? मेरे सामने ब्राह्मण के भेष में जरूर आए हो, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो, मैं कह सकता हूं दावे से। लेकिन यदि ब्राह्मण बनकर तुमने मुझसे युद्ध मांगा है तो मैंने तुमको युद्ध दिया, लेकिन पहले ये बता दो तुम हो कौन।
अब तो महाराज भीम को बताना पड़ गया मैं भीम हूँ। सोई तो जरासंध इधर उधर देखने लगा, बोले भीम मैं जानता हूँ तेरी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध मांग ले, मैं जानता हूँ तेरा हिमायती भी यहीं कहीं छुपा है, बुला ले उसको भी, और उस हिमायती को बोल दे वही मुझसे युद्ध कर ले जो मेरे सामने मैदान छोड़कर भाग गया। हाँ किसी समय उसने मुझे हरा दिया था, कोई बात थी। अब तो भीम ने युद्ध मांग लिया महाराज। रोज सूर्य उदय होता युद्ध प्रारंभ होता और सूर्यास्त होता युद्ध विराम हो जाता। और महाराज 8-10 दिन निकल गए युद्ध में। भीम के भी बड़ी चोट आई, कभी कोहनी में, कभी कोठे पर, यहाँ वहाँ सब जगह। एक दिन भीमसेन अपने दबा कर लगा रहे थे अपने आप, तो द्वारकाधीश पहुंच गए, भैया मैं लगाता हूं आपको। भीमसेन ने कहा कन्हैया तुम रहने दो, तुम तो बात ही मत करो मुझसे। मुझसे कह रहे थे पीले वस्त्रों को पहन लो, तो मैंने सोचा कहीं भोजन कराने ले जा रहे हैं भैया, मुँह को मालूम के हाड़ कुटावे के तहीं के ले जा रहे हो। अगर तुम मुझे बताते मैं नहीं आता। ठाकुर द्वारकाधीश ने कहा भैया इस जरासंध का वध तुम्हारे हाथों ही लिख रहा है, इसीलिए लेकर आए। लेकिन तुम युद्ध तो करते हो, लेकिन उस युद्ध को करते करते मुझे नहीं देखते, मेरी ओर दृष्टि नहीं करते। भाई आज जब युद्ध करो ना तुम, तो युद्ध उधर करना, लेकिन दृष्टि मेरी ओर रखना। भीम युद्ध तो लड़ रहा है इधर, लेकिन देख रहा है इधर। अब इधर देखेगा इधर लड़ेगा तो क्या होगा। जरासंध ने मूड़े मूड़े दई 2-4 गदा और भीम के, लेकिन फिर भी भीम ने चिंता ही नहीं करी। लेकिन जब ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने वृक्ष से एक तिनका निकाला और उस तिनके को बीच से चीरा, और वो एक तिनका इधर और दूसरे तिनके को उधर फेंक दिया। भीम समझ गई, तुरंत गदा को पटक दिया और तुरंत लेकर उस जरासंध को भूमि पर धराशायी करके अपने चरण को लेकर उस जरासंध के पैर पे धर दिया और अपने दोनों हाथों से लेकर उस जरासंध को बीच से 2 भागों में विभक्त कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर डाल दिया महाराज। भगवान ने इसका उद्धार करा दिया। इस कथा का आप तात्पर्य समझे नहीं समझे भाई, ये बताओ आप पहले। ठाकुर जी की ये जो कथा है ये हमको क्या शिक्षा देती है। इस जीवन में बंधुओं बहुत से युद्ध होते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो बस जो किशोरावस्था है बस वहाँ की तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल तो वो व्यवस्था भी खत्म हो गई है। नन्हे नन्हे से बालक 5-5, 7-7 वर्ष के महाराज जितना वजन बच्चों में नहीं उतना वजन उनके बस्तों में कर दिया जाता है। कभी पढ़ाई के लिए लड़ो, फिर बड़े हो जाओ कंपटीशन में लड़ो, और हो जाओ तो नौकरी के लिए लड़ो। आप कुछ कार्य कर रहे हो महाराज, बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है, अब ये करना है। ये जीवन भी क्या है, एक युद्ध है। जीवन एक युद्ध है, हमेशा लड़ना है इसमें। हमको लगता है बस इतनी अवस्था हो जाएगी फिर हमें कुछ नहीं करना, हम भजन करेंगे, ऐसा खाली लगता है बस। लेकिन इस जीवन में 2 बातें जाती हैं और 4 बातें आती हैं। इसीलिए अगर जीवन रूपी इस जीवन में युद्ध में अगर युद्ध करते रहोगे खाली तो कभी विजयश्री नहीं मिलेगी। यानी कर्म करते रहो, कर्म भी जरूरी है, लेकिन एक दृष्टि मेरे द्वारकाधीश की ओर भी जरूरी है। हाँ, जो भी मंत्र मिला है उस मंत्र को लेकर गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान जो घर में विराज रहे हैं उनकी सेवा करें, भोग राग करें, श्रृंगार धराएं।
मतलब एक दृष्टि गृहस्थ में तो दूसरी दृष्टि भगवान में भी लगा में। लेकिन बड़ी विचित्रता है, संसार में तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भजन की बात कर लो, बोले महाराज हम भजन करने बैठते तो नींद आ जाती है? बहुत लोग कहते हैं बोले भजन माला करते हैं तो नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है, क्यों आ जाती है मालूम है? आप दुकान पे बैठे हो और कहीं से जगे हुए आए हो और बैठना पड़ जाए 2 मिनट के लिए दुकान पे, और दुकान पर आए कहीं का पेमेंट और नोटों की गड्डी गिननी हो, तो नींद आएगी कि भाग जाएगी ना? क्यों? क्योंकि वो आसक्ति उन गड्डियों में लगी है। हाँ, वही आसक्ति अगर परमात्मा के चरणों के प्रति यदि किसी दिन हो गई तो सत्य जानो भाई, बस फिर तो मन ही नहीं लगेगा कहीं। ये संसार स्वप्नवत है, स्वप्नवत है। फिर कहते हैं भैया ये संसार स्वप्नवत है। कहीं जा रहे हैं, जाते जाते क्या हुआ, बोले महाराज ऐसा हो गया, जाने कौन सा पुण्य आड़े आ गया, ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया 5 लाख रुपए जमा होगा, उसके बाद गारंटी है, बोले कोई पता नहीं। डॉक्टर तो बोल रहा है बहुत बड़ी इंजरी हुई है, हाथ में पैर में बहुत फ्रैक्चर हैं, सर में गहरी चोट है, हाँ? लाखों रुपया खर्चा करने के उपरांत भी ये बात की गारंटी नहीं है कि वो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन हमारे परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आंख दी, है ना? बोले क्या हुआ, बोले घर पे बस जीने से गिरे और हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया, बहुत जानो सही जुड़ जाए, और जैसी भी जुड़ गई डॉक्टर को पैसा भी देंगे और कहेंगे थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। लेकिन जिस परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु ने हमें ये बिना प्लास्टर के, बिना उसके ये सुंदर हाथ और पैर दिए हैं, ये कितनी बड़ी मेहरबानी मेरे गोविंद गोपाल की है। अगर 2 हाथ दिए, इन दोनों हाथों से भगवान की सेवा नहीं करें, ताली सेवा नहीं करें, पैर दिए इनसे परिक्रमा नहीं करें, मुख दिया इससे कीर्तन ना करें, तो क्या है भैया? मेरे गोविंद ने की तो इतनी इतनी, और जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिया परमात्मा ने, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमें दिया क्या है सो हम उसको लें, क्या प्राप्त करें? तो उस व्यक्ति से ये पूछ के देखो कि भैया अच्छा तुझे कुछ नहीं दिया तो ऐसा कर, है तू ऐसा कर, अपनी आंख दे दे हमको, ले ले 2 लाख रुपए दे दे, कोई अपनी आंख दे देगा? है उससे कहो अपनी किडनी दे दे, इतने पैसे ले ले। ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है भाई, इसका कोई मोल नहीं है।